दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 19.5% से कम होकर 17.5% हो गया है। बिजनेस कम्युनिटी और माशी माहिरीन मरकजी बैंक के इस फैसले को मुल्क के लिए खुशाइन करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि शरह सूद में कमी होने का आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। घर, गाड़ी और जाती कर्ज लेने वालों को रिलीफ मिलेगा। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक ये फैसला मुल्क की इक्तसादी हालात में बेहतरी और महंगाई की शरह में कमी के पेश नजर किया गया है। गुज़िश्ता 2 माह में महंगाई की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी बुनियादी वजूहात आलमी सतह पर तेल और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी बताई गई है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि हालिया पेशरफ्त के बाइस कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है। इसके साथ ही कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्जों की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स पर मुस्तहकम रहे हैं। इस तब्दीली का मकसद मुल्की मईशत में मजीद इस्तेहकाम और कारोबारी माहौल को फ़रोग़ देना है। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से कर्जों की लागत में कमी होगी और सरमायाकारी के मौके में इजाफा पैदा होगा। माशी अमूर के माहिर कहते हैं कि शरह सूद में कमी पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम आदमी से ज्यादा सनतों को फायदा पहुंचेगा, कारोबारी सरगर्मियां बहाल होंगी और सनत का पहिया चलेगा। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त भी पाकिस्तान में शरह सूद ज्यादा है। स्टेट बैंक की जानिब से 200 बेस पॉइंट्स की कमी की गई है, जो मार्केट की तवक्कुआत से बढ़कर है। हालिया दिनों में होने वाले सर्वेज में इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट में 150 बेस पॉइंट्स की कमी होगी, लेकिन 2% कमी की गई। माहिरीन के मुताबिक इससे आम आदमी को बराह रास्त फायदा होगा। पर्सनल लोन, बैंक लीज पर घर और गाड़ी लेने वालों के लिए भी आसानी होगी। इसके साथ साथ बैंकों में मौजूद सरमाया मार्केट में आएगा, जिससे कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने का इम्कान है। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मार्केट में पैसा सर्कुलेट करता है तो मुल्की मईशत का पहिया चलता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि अगरचे KCCI को शरह सूद में कम अज कम 5% कमी की तवक्को थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2% कमी की गई है, जो ना तो काफी है और ना ही महंगाई के गिरते हुए रुझान के मुताबिक है। 200 बेस पॉइंट्स की कमी के साथ पॉलिसी रेट अब 17.5% है, जो कि अब भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा इसे ज्यादा तेजी से कम करना चाहिए ताकि इसे फौरी तौर पर सिंगल डिजिट पर लाते हुए 7 से 8% के दरमियान कर दिया जाए, जो खित्ते और दुनिया के दीगर ममालिक के बराबर है। दोस्तों, सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि पाकिस्तान भर की कारोबारी, सनती और ताजिर बरादरी मॉनेटरी पॉलिसी से मायूस है। ये बुनियादी अफराते ज़र की बनिस्बत अभी भी भारी प्रीमियम पर मबनी है। अगरचे FPCCI 200 बेस पॉइंट या 2% की कमी को वेलकम करती है, लेकिन ये कमी मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली अशिया की कीमतों में गिरावट के मुकाबले में बहुत नाकाफी और बहुत वक्त जाया करने के बाद की गई है। दोस्तों, ताजिर बरादरी का कोई भी मौक़िफ़ हो, लेकिन ये हकीकत है कि शरह सूद में कमी की खबर इन लोगों के लिए खुशी का बायस है जो किस्तों पर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इन लोगों के लिए नई गाड़ी का ख्वाब अब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान न सिर्फ गाड़ियों की किस्तों पर बराह रास्त असर डालेगा, बल्कि इसके साथ बैंकों के चार्जेस और फाइनेंसिंग पैकेजेस में भी कमी का इम्कान है। आम लोग कहते हैं कि शरह सूद में हालिया कमी ने उन्हें उम्मीद दी है कि अब वो एक छोटी सी गाड़ी एक अच्छे फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। अब हमें उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट में कमी के बाद गाड़ी खरीदना आसान होगा और किस्तें भी कम हो जाएंगी। अगर आइंदा दिनों में शरह सूद मजीद कम होती है तो किस्तों की रकम भी मजीद कम हो जाएगी, जिससे गाड़ी खरीदने का ख्वाब जल्द पूरा हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी पामा की जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अगस्त 2024 में गाड़ियों की फरोख्त में जुलाई 2024 के मुकाबले में 1% का इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 2 माह यानी माली साल 2025 के इब्तदाई 2 महीनों के दौरान मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 12,274 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के इसी अरसे में 9,611 यूनिट्स थी। पिछले माह अगस्त 2024 में 1000 सीसी और इससे जायद इंजन वाले गाड़ियों की फरोख्त 3,330 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के इसी माह के 2,310 यूनिट्स के मुकाबले में 44% ज्यादा है। गाड़ियों की फरोख्त 321 यूनिट्स तक ही महदूद रही, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी माह में 664 यूनिट्स थी, जबकि 1000 सीसी से कम गाड़ियों की फरोख्त
6% कम होकर 2766 यूनिट्स तक पहुंच गई। जीपों और पिकअप गाड़ियों की फरोख्त 2282 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के इसी अरसे में 1670 यूनिट्स थी। ट्रैक्टर की फरोख्त 2670 यूनिट्स तक गिर गई, जो कि अगस्त 2023 में 3967 यूनिट्स थी। रिक्शों और मोटर बाइक्स की फरोख्त अगस्त 2024 में 1,04,234 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के इसी अरसे में 88,318 यूनिट्स थी। माहिरीन के मुताबिक माली साल 2023-24 गाड़ियों की सनत के लिए मुश्किल साल था, जिसकी वजह फरोख्त का कम हुजूम था। ये साल बेहतर है, मगर हमें जून 2025 के डाटा का इंतजार करना होगा ताकि मालूम हो सके कि हम 1 लाख या 1,50,000 यूनिट्स तक पहुंच सकेंगे या नहीं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।